संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सनातन धर्मियों को बड़ी नसीहत दी है। उनका कहना है कि अगर सुरक्षित रहना है तो सभी को भाषा, जाति और दूसरे जो भेदभाव हैं उनको खत्म करना होगा, एकजुट होना होगा, एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। अगर बात करें तो सनातन धर्मियों के एकजुट होने का सबसे बड़ा स्थान महाकुंभ होता है। प्रयागराज में कुछ दिनों के बाद महाकुंभ होने वाला है। जो संत महात्मा हैं वो इस बारे में क्या सोचते हैं, हमारे साथ बात करने के लिए साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के तमाम सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं। अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी जी हैं, महामंत्री महंत हरिगिरी जी महाराज हैं, महंत दुर्गादास जी महाराज हैं, शिवानंद जी महाराज हैं, अन्य महात्मा पीछे बैठे हुए हैं। हम बारी बारी से सबसे जानते हैं। सबसे पहले शिवानंद जी महाराज से जानते हैं कि जो संघ प्रमुख का बयान है उस पर आपका क्या कहना है। संघ प्रमुख जी ने जो कहा है, सरल भाषा में कहा है, उस पर वेद शास्त्र कहता है, एक मेवा द्वितीयकम पूर्वे सावा पूर्वे साध्या पर बुद्ध ऋषिया शरणम तदवर्तना पितरा शरणम सत्ता गुना वर्णाश्रम एतेव स धर्म एतेव स धर्म। धर्म एक है, ईश्वर एक है, और वह धर्म है सनातन धर्म है। बाकी सभी संप्रदाय हैं, पंथ है, नदियां एक, घाट बहुतेरे। तो मोहन भागवत जी ने जो कहा है वो वही बात कहा जो आचार्य शंकराचार्य जी ने कहा, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ना पर। अब भगवान श्री चंद्र जी ने भी कहा कि सभी जीव, सबका ईश्वर एक है, मालिक एक है, सभी जीव ईश्वर का संतान है, इसीलिए सभी जीव को एक होकर रहना चाहिए। एकजुट होने से ही लोग सुरक्षित रहेंगे। एकजुट होने से ही लोग सुरक्षित रहेंगे। हमारी राष्ट्र यजन जाजन निष्ठवर्ती स्वस्थ प्रवर्तक प्राचा प्रतीचा नियंत्रण वर्णाश्रम। वर्णाश्रम को व्यवस्था एकजुट रखने के लिए पहले तो हम अपने धर्म पे चलें, अपने धर्म को मजबूत करें और भाईचारे के साथ हम लोग मिलजुल करके कार्य करें। जहाँ तक भाषा की सवाल है तो भाषा तो हमारा वेद भाषा है, संस्कृत भाषा है। बाकी भाषा तो अरली, अवधी, पारली, अरबी ये सब बाद में आए हैं और सबको विदित है कि ये 2000 वर्ष के अंदर अंदर सब परिवर्तन हुए हैं। मतलब एकजुट रहना ही होगा सबको, जो है अगर सुरक्षित रहना है तो। महाराज जी, कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी आगरा में इसी तरीके की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर बटोगे तो कटोगे, कुछ इसी तरीके की बात संघ प्रमुख जी ने कही है। सुरक्षित रहने के लिए एकजुट होना जरूरी है। देखिए, सनातनी जितने भी हम लोग हैं कोई बटे हुए ही नहीं है, और हमारे समीप हमारे माननीय श्रीमंत हरिगिरी जी महाराज बैठे हुए हैं। मैं कहना चाहूँगा 50 साल से, आज से नहीं 50 साल से इनका मिशन है। जितने भी हमारे सनातनी है, जो भी जाति है, सभी जाति को जोड़ना महाराज श्री का कार्य है। मैं कहना चाहूँगा 2019 में हमारे अमित शाह जी प्रयागराज में आए थे, हमारे अखाड़े में बैठक हुई थी। तो अमित शाह जी ने कहा था कि हम जितने भी SC ST OBC है सबको जो है साधु बनाना है। तो महाराज श्री ने कहा कि मान्य जी आप आज की बात करते हैं, मेरे यहाँ तो सैकड़ों साधु नहीं हजारों की संख्या में ऐसे साधु है जिनको मैंने संन्यास दिया हुआ है। मैं ये कहना चाहूंगा हमारे जितने भी संत महात्मा है उनका पहले से ये लक्ष्य रहा है कि हम जाति से ऊपर उठें, और हमारे महाराज श्री ने जूना अखाड़े में, मेरा ये मानना शायद हजारों की संख्या में, हजारों से भी ज्यादा, अभी आपने देखा होगा ये 2019 का जो कुंभ का मेला था उसमें महाराज श्री ने जितने भी किन्नर है सबको अपने अखाड़े में संत बनाया। तो कहने का तात्पर्य है ये कार्य जो है हम साधु संत पहले से करते आए हैं और करते रहेंगे। मतलब जो उन्होंने बात कही है, जो एक रास्ता दिखाया है, उस पर अमल जो है वो संत महात्मा ही करा सकते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा जो आज बात हो रही है वो बात आज की नहीं है। हमारे जितने भी महात्मा, जो वरिष्ठ हमारे महंत है, जो वरिष्ठ पद अधिकारी है, वो 50 साल से ये कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मतलब वो काम पहले से ही हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। हमारे साथ महंत हरिगिरी जी महाराज हैं। महाराज जी, महाकुंभ से अच्छा मौका लोगों को ये संदेश देने के लिए नहीं हो सकता? संत महात्मा इस बार जो है वो इस तरीके का सामाजिक समरसता का संदेश देंगे। ऐसा है, भारत ऐसा है जो पूरे विश्व में कहीं न कहीं पूर्वजों के नाम से जाना जाता है। नहीं,
विश्व में ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहां विश्व के लोग ये नहीं मानते हैं कि भारत सनातनी हमारे पूर्वज हैं। इसलिए पिता किसको बोल सकता है, क्या बोल सकता हो, पिता का विचार होता है नहीं। इसलिए जैसे महाराज ने बोला नदी एक है, इसी तरीके से हम लोग कभी ऐसा नहीं बोल सकते हैं। बाकी देखिए, राजनीतिक अलग चीज है, कुछ चुनावी मुद्दा हम लोग इनको बीच में मत लाया करो। ये क्या है, राजनीतिक मुद्दे हैं, नहीं पार्टियों के मुद्दे हैं। किसी चीज का पार्टी के मतलब, जैसे कोई भी नेता है, यहाँ जवाहरलाल जी ने 40,000 खम्मा दिया था, कब दिया था, 54 में दिया था। पंत जी थे, क्या यहाँ नहीं किया? या कुंभ मेला में सारी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती थी? क्या बिजली फ्री नहीं हुआ, पानी फ्री नहीं हुआ और काम फ्री नहीं लेकिन हुआ? क्या महाराज जी, अगर सुरक्षित रहना है तो एकजुट रहना जरूरी है, नहीं तो नुकसान होगा। ऐसा है कि देखिए, जहां तक ये सब कुछ मामले ऐसे हैं, हमेशा लोग संगठित थे, हैं, रहेंगे। अब ये कि जो ये विषय आपने लाया है, ये विषय सब राजनीतिक स्टैंड है। इस राजनीतिक स्टैंड में कुंभ मेलों को नहीं घसीटा जाता है, और जो कि नेता घसीटते चले आ रहे हैं। जैसे अभी आप पूछ रहे हैं हमको, ऐसे महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता सेनानी में कुंभ मेला यहाँ आए थे, कहा, प्रयागराज में। ऐसे कई कुंभ मेले में लोगों को लिया गया। इसी तरीके से पहले में राजनीतिक कौन थे, लोकमान्य तिलक, तो गणेश जी की मूर्ति इकट्ठा करके अब वो करते थे। तो धार्मिक आयोजनों को समय समय से लोग बजाते रहे हैं, और हर राजनीतिक दल कहीं न कहीं धर्म को यूज करता है, निपुगत रहे। जी जी, मतलब महाराज जी आपका कहना है कि महाकुंभ जो है वो आस्था का मेला है, आस्था के मेले में राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ प्रवक्ता महंत दुर्गादास जी महाराज हैं। महाराज जी, वो संघ प्रमुख जी ने जो बात कही है, आप उसको कितना गंभीर मानते हैं? राजनीतिक मुद्दा मानते हैं या सनातनियों के लिए जरूरी मुद्दा मानते हैं? संघ प्रमुख भागवत जी ने देश को एक संदेश दिया है, हैं? और राजनीति से प्रेरित जो किसी पार्टी से संबंध रखता हो, ये तो स्वयं सेवक संघ के है जो प्रमुख हैं, और बड़ी अच्छी बात कही है। संत की न तो कोई तो जाति होती है, और जो भाषा है हमारा, जैसे महाराज जी ने कहा, संस्कृत है, और आपने एक और बताया था, भाषा है, क्षेत्र है, क्षेत्र, तमाम चीजें हैं। तो हमारा क्षेत्र तो अब बहुत है, जो छोटा हो गया ना, तो किसी समय हम लोग अफगानिस्तान, काबुल, कंधार से लेके बर्मा, बांग्लादेश तक हमारा क्षेत्र होता था। तो पूरी भूमि हमारी है जो क्षेत्र है। लेकिन आज हम लोग कभी पूरब पश्चिम की बात करते हैं, कभी उत्तर दक्षिण की बात करते हैं। अरे विश्व कुटुंब की हाँ, बात भी करते हम हैं। किसी की बात करें, हम तो हमारा नहीं है, वसुदेव मेरी बात करते हैं। कुटुम्बकम, वासुदेव कुटुम्बकम, वासुदेव का स्वरूप है, सृष्टि है। और अभी पीछे मोदी जी ने नारा लगाया था, एक अर्थ, क्या है 3 नारा, आप बताओ अरे बहुत शांति, क्या कहा था उन्होंने? एक अर्थ, और एक पृथ्वी है, एक ही परमात्मा के हम संतान हैं, हम सब लोग भाई भाई है, और एक ही माता हमारी पृथ्वी है। तो उसी तरह से ये तो हमारा पूरा पृथ्वी क्षेत्र है, पूरा लेकिन ब्रह्मांड। क्या अगर हम अलग रहेंगे तो असुरक्षित रहेंगे? जो असुरक्षा की बात अरे उन्होंने अलग कही। कभी थे ही नहीं, कहाँ से अलग हो जाए? अलग तो हम है ही नहीं, हम तो परमात्मा की संतान है, तो हम अलग हो ही नहीं सकते। ये कुछ कट्टरवादी विचारधारा जो है वो इस पर अब अलगाववादी का है, जो वो है जो देते हैं अपने विचार, लेकिन वैसा नहीं। हमारे सनातन तो वसुदेव कुटुम्बकम से है, जो प्रेरित है। महाराज जी, सब पूरी जगत में जो लोग हैं सब ईश्वर की संतान हैं, सब एकजुट हैं। हम तो ये मानते हैं कि सारे के सारे विश्व ही हमारे जो थे, सारे लोग हमारे थे, और जननी सनातन को हम जननी मानते हैं कि वो जननी है। तो जननी, पिता तो पिता ही है, उसके 10 लौंडे हैं, चाहे 100 लौंडे हो जाए, पिता तो पिता ही रहेगा। इसी तरह से सनातन सबका था, सत्य, कारण, सत्य, तप, दान, दया। इसलिए सब में कहते हैं सच बोलो। इसका मतलब सत्य और तप। तप माने
कोई नवरात्रि के व्रत कर रहा है, कोई व्रत करता है, कोई व्रत करता है। नहीं, अभी हम लोग तमाम व्यवस्थाएं हैं अनेक प्रकार का। तमाम ये मौसम चल रहा है, थोड़ा 1-2 दिन पहले सारे सफेद कपड़े पहनेंगे, जिसको देखो वही पिंडदान करा सफेद कपड़ा पहन रहा है। ऐसा ही हम देखता हूँ, लोग हज करने जाते सफेद कपड़े पहन लेते हैं। ऐसे ही जो पोप को देखता हूँ वो बड़े बड़े मेरे सेल्फी डाल लेते हैं। ऐसे ही जितने बौद्ध हैं, तो कहने का अर्थ है कि हमारा ये मानना है कि हम लोग न कभी बटे थे न बटे हैं, क्योंकि विश्व में आपको कहानी सनातनी कोई देश है जहाँ नहीं है? कहीं ऐसा देश हो बताओ हमको आप। इसलिए हम कभी भी सीमाओं के अंदर नहीं रह सकते। सनातन को आप सीमाओं में डाल रहे हैं, उमा के मेढक बना रहे हैं। अरे विश्व में एक हंस की तरफ उड़ता रहा है, उड़ता रहेगा, ये मेरा मानना है। हर हर महादेव। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो अखाड़ों के संत हैं, जो अखाड़ा परिषद के पदाधिकारी हैं, उनका कहना है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जो बात कही है, संत महात्मा उस पर पहले से ही काम कर रहे हैं। वो समाज में भेदभाव को खत्म करते हैं। जाति, भाषा, क्षेत्रवाद, जो तमाम अलग अलग टुकड़ों में लोग बटे हैं, उनको खत्म करने का काम संत महात्मा ही करते हैं। और महाकुंभ जैसे आयोजन में राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि धर्म, आस्था की बात होनी चाहिए, एकजुटता की बात होनी चाहिए। और अगर सब एकजुट होंगे तो एकजुट होकर के देश के विकास में अपना योगदान करेंगे। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।